नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। और सभी का धन्यवाद जो पिछले वीडियो पे आपने इतना प्यार दिया, इतना हमें सम्मान दिया और आपके हम प्रश्नों का उत्तर ऐसे देते रहेंगे। आज का टॉपिक भी जीवन साथी के ऊपर ही चर्चा होने वाली है। पिछले वीडियो में चर्चा की जीवन साथी का करियर, जीवन साथी कहाँ से मिलेगा, नेचर कैसा होगा। आज का टॉपिक भी सेम ही है, जीवन साथी का नेचर कैसा होगा और डिटेल में चर्चा करेंगे। धारकारका और 7th हाउस के प्लानट के हिसाब से चर्चा करेंगे, वो किस भाव में जन्म कुंडली में कहाँ जाते हैं उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, वो उसका करियर भी क्या हो सकता है, बाकी उसका करियर भी क्या हो सकता है। अब हालांकि करियर की वीडियो अभी आने वाले हैं, इसके सीरीज़ हम लेके आएंगे जिसमें करियर के बताएंगे। हर तरीके से आपको करियर कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि जीवन साथी का ये प्रोफेशनल ये काम हो सकता है आपके। आज का टॉपिक ही है कि जीवन साथी का नेचर, करियर और कहाँ से मुलाकात होगी, ये तीनों चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली ओपन करनी है, देखना है 7th हाउस कौन है और धाराकारका कौन होता है। देखिए धाराकारका 7th हाउस में डिफरेंस क्या होता है। धाराकारका ये दिखाता है कि आपके जीवन साथी का नेचर कैसा है, आप जीवन साथी से कैसी उम्मीद करते हैं, जीवन साथी आपको कैसा मिलना चाहिए, पॉसिबिलिटी दिखाता है। और 7th हाउस आपके स्पाउस की कैरेक्टर दिखाता है, स्पाउस का बिजनेस दिखाता है, स्पाउस का लुक दिखाता है। ये सारी चीज़ 7th हाउस आपकी इंडिकेशन देती है। धाराकार का इनर क्वालिटी दिखाता है, वो अगर आपके 9 मास से भी हम चर्चा करेंगे, वो आगे वीडियो में हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे तब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो शुरुआत करते हैं। धाराकार का होता क्या, धाराकार का आपका लोवेट डिग्री प्लैनेट होता है और 7th हाउस आपका सप्तम भाव जन्म कुंडली का होता है। तो आप अपनी कुंडली में 7th हाउस देख सकते हैं और सब धाराकारका को चेक कर सकते हैं। अब धाराकारका या 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए पहला घर जन्म कुंडली में आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट हाउस आपका। धाराकारका हो या 7th हाउस हो या फिर दोनों आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो क्या रिजल्ट देता है। प्लानट कोई भी हो सकते हैं, प्लानट की हमने चर्चा पिछले वीडियो में करी है कि वो क्या रिजल्ट देते हैं। अब आप इसको जोड़ेंगे फर्स्ट हाउस में वो क्या रिजल्ट देते हैं। तो जन्म कुंडली में जब भी धाराकारका फर्स्ट हाउस में जाता है तो फर्स्ट हाउस होता है आपका खुद का, आपकी इंडिविजुअलिटी का, आपकी पर्सनालिटी का, आपका लुक का, आपकी स्टाइल का, आपका प्रेजेंटेशन का, सारा जो भी आपके आप हो अपने बारे में वो फर्स्ट हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस माना जाता है। अब जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में चला गया या धाराकारका फर्स्ट हाउस में जाने से क्या होता है, ये बताता है कि जीवन साथी जो होगा वो आपके प्रति बहुत अटैच होगा, अट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा होगा। धाराकार का इनर क्वालिटी शो करता है, वो आपकी बहुत इंटरनली बहुत पसंद करेगा, आपके इंटरनल नेचर से आपको बहुत उसको लगाव होगा। वो आपकी पर्सनालिटी को एज अ ग्रो करेगा, जब भी आप उससे मुलाकात करेंगे आप खुश रहेंगे धाराकार, या आप उससे बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेरे पूर्व जन्म का कर्म थे या पूर्व जन्म के भाग्य से ये मुझे पार्टनर मिला, ऐसा लगेगा आपको। और आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में वो ग्रो करेगा, चेंजेस लाएगा, आपको ऊँचाइयों तक ले जाएगा, आपकी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, जो आपका धाराकार का है 7th हाउस फर्स्ट में होता है। हालाँकि बहुत अच्छा माना जाता है, आपको पूरा सपोर्टिव होगा, सपोर्ट के मामले में ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ये पार्टनर की जन्म कुंडली मिल जाए उसमें भी अगर ये कंजक्शन बन जाता तो बहुत अच्छा ये माना जाता है। तो कह सकते हैं धाराकार का या 7th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बनेगा तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव करेगा। करियर की अगर पार्टनर की हम और करियर की बात करें तो पार्टनर आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, उसकी खुद की पहचान होगी, उसकी खुद की इमेज होगी। वो एक लीडर हो सकता है, एक अपने बिजनेसमैन हो सकता है जिसकी खुद की पहचान होगी, खुद की वैल्यू होगी, ये सब इसकी पॉसिबिलिटी होगी। 7th हाउस का लॉर्ड होने से व्यक्ति के अंदर उसकी बात की अहमियत होगी, वो जो बोलेगा जो करेगा वो लोगों को दिखाई देगा, उसकी एक इमेज होगी, उसकी पर्सनालिटी होगी। और वो आपको भी चाहेगा कि आपकी भी ऐसी पर्सनालिटी, या आपके आने से या उसके आने से पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा। तो जब भी 7th हाउस का फर्स्ट हाउस में जाता है तो बहुत अच्छा कनेक्शन माना जाता है। ये धाराकार का फर्स्ट हाउस में जाता है तो बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आप भी डेवलप होते हो, आपका लुक, आपका स्टाइल, आपकी सब कुछ, आपकी चीज़ें आपकी बदलती हैं। और जीवा और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, उसकी बॉडी, उसकी लुक, उसके सब कुछ बहुत अच्छा होता है जब आपका 7th हाउस में कनेक्शन आपका फर्स्ट हाउस से बनता है। समझ लीजिए आप पार्टनर की केयर, आप पार्टनर आपके लिए बने हैं, आप उनके लिए बने हैं, ये पॉसिबिलिटी बनाता है 7th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होता है। करियर की बात करें, जब 7th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो करियर इनके हो सकते हैं टीचिंग हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल लीडर हो, पॉलिटिकल व्यक्ति हो,
उनकी खुद की पहचान हो, खुद का बिजनेस हो, खुद का कारोबार हो, सब कुछ सेल्फ मेड डिपेंडेंट होगा। उन्होंने खुद के दम पे एक अच्छी खासी पहचान बनाई होगी। मीटिंग कहाँ से हो सकती है? तो कह सकते हैं आपकी उनकी मुलाकात, आप भी कुछ काम करते हो, वो भी कुछ काम करते हो, इंडिविजुअली आपकी मुलाकात हो सकता है कि आपके फैमिली से मुलाकात हो जाए, फैमिली इवेंट, फैमिली फंक्शन में आपकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि फर्स्ट हाउस से कनेक्शन खुद का भी दिखाता है। कहीं ना कहीं फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ से मुलाकात हो जाए। पॉसिबिलिटी ये भी देता है कि आपका बिजनेस मीटिंग में हो, बिजनेस मीटिंग में आप जाते हो, वहाँ से आपकी मुलाकात या कांटेक्ट बन जाए। जिम करने जाते हो, वहाँ से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये 5-6 केसेस होते हैं जहाँ से पार्टनर की आपकी मुलाकात होगी। पार्टनर इस सेक्टर से हो सकता है। फैमिली से भी आपका रिश्ता कहीं ना कहीं आ सकता है जब 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है या धाराकार का फर्स्ट हाउस में होता है। अब बात करते हैं, जब भी जन्म कुंडली में 7th हाउस का या लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है या धाराकार का आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में होता है, तो क्या इम्पैक्ट देता है? देखिए, जब भी जन्म कुंडली में धाराकार का आपका सेकंड हाउस में होगा या 7th हाउस आपका सेकंड हाउस में होगा, तो सेकंड हाउस दिखाता किस चीज़ को? सेकंड हाउस फैमिली को दिखाता, सेकंड हाउस आपकी वॉइस को दिखाता, सेकंड हाउस आपकी फूड को दिखाता है, सेकंड हाउस आपका परिवार दिखाता है, कुटुंब दिखाता है, पैसा दिखाता है, वेल्थ दिखाता है, सेकंड हाउस ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो कह सकते हैं जब भी आपका पार्टनर आएगा या धाराकार का सेकंड हाउस में बैठेगा, तो आपके परिवार को संभालेगा, आपके परिवार को मैनेज कर लेगा, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप कहीं भी होंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि अब एक व्यक्ति कहीं भी हो और मेरा पार्टनर मेरे परिवार को संभाल ले, वो पॉसिबिलिटी देगा। हालांकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे खराब ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार से विवाद भी, सेपरेशन भी करा देता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कुंडली वाइज एनालिसिस करने पे। ऐसा नहीं कि सेकंड हाउस का 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है या धारकार का सेकंड हाउस में बैठा तो परिवार में दिक्कत दे दे, वो जरूरी नहीं है। अच्छा होता है, परिवार को संभालने वाला पार्टनर मिलता है, परिवार की केयर करने वाला पार्टनर मिलता है, परिवार को सपोर्टिव करने वाला हो और चाहता भी है कि आपका जीवन साथी आपसे कि आप उनकी इस तरीके से देखभाल करें। तो अच्छा माना जाता है, पैसे भी बनाता है। हो सकता है जब आपकी शादी हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगो, या आपके ऐसी पैसे वाले घर में आपकी शादी हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनाता है। लोगों की चॉइस सोच होती है कि मेरी शादी एक अच्छे अमीर खानदान में हो, तो एक वो एक बताता है कि यहाँ से आपकी हो सकती है। सेकंड हाउस वॉइस का भी होता है, तो आपकी जो पार्टनर की वॉइस बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छी होगी, वॉइस बहुत अच्छी होगी। वॉइस होना का मतलब उनकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी, उनकी आवाज़ में मिठास होगी, मतलब बहुत अच्छा बोलते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से बात करते होंगे, शालीनता से रहते होंगे। ये पॉसिबिलिटी आपकी जब 7th हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस या धारकार का सेकंड हाउस में दिखाता है। फैमिली को सपोर्टिव होंगे, सपोर्ट आपको हमेशा करते रहेंगे। फर्स्ट हाउस वाले तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस वाले आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे। सेकंड हाउस इनकम का होता है, तो आपका पार्टनर आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके इनकम को, सेविंग को बचाएंगे, सेविंग को आपको बनाएंगे। या अभी तक आप सेविंग नहीं कर पाते, आप शादी करेंगे तो सेविंग करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी बनाएगा। क्योंकि 7th हाउस का कनेक्शन ही मैरिज से होता है या जीवन साथी से होता है, तो जीवन साथी के आने के बाद आपके पास पैसा आएगा, आपके पास वेल्थ बनेगी, आपके पास फैमिली बनेगी। फैमिली ऑब्वियसली बनेगी, लेकिन हाँ, वेल्थ भी बहुत अच्छी बनेगी, पैसा भी अच्छा खासा आप कमाने लगोगे अगर अच्छे ग्रहों की युति बनती है, अच्छे ग्रह बैठते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं 7th हाउस में प्रोफेशनल क्या हो सकता है जब सेफ धाराकार का सेकंड हाउस में हो, 7th हाउस सेकंड हाउस में हो। देखिए, प्रोफेशनल की बात करें तो ये होता है, फूड से संबंधित बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, आपके पार्टनर का पारिवारिक बिजनेस, उसमें आपका पार्टनर काम करता हो। फूड का बिजनेस होगा, खाने पीने का कारोबार हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, इन्वेस्टर बैंकर हो सकता है, बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। सेकेंड हाउस आपका कम्युनिकेशन का और टीचिंग हो सकता है, टीचिंग से प्रोफेशनल हो सकता है आपके जीवन साथी का। हो सकता है कि आप और आपके जीवन साथी दोनों इस सेक्टर में काम करते हो और इस टाइप के कम्युनिकेशन से संबंधित स्पीच देना हो, मोटिवेशनल स्पीच देना हो, या किसी प्रकार की कोई भी जनता के सामने बात रखनी हो, उस टाइप के काम भी हो सकते हैं। क्योंकि सेकेंड हाउस कम्युनिकेशन का, साथ में आपका स्पीकिंग का, और साथ में आपका वॉइस उसका भी, फूड का भी। तो फूड का बिजनेस सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके जीवन साथी के हो सकते हैं। कहते हैं 7th हाउस या धारक का आपके जन्म कुंडली में 3rd हाउस में होता है। देखिए, जब धारकार का हो या 7th हाउस हो, जब 3rd हाउस में आता तो अब क्या इम्पैक्ट देता है? तब ये बताता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। आपके समझ लीजिए, अगर आप दोनों के पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप जरा से भी होता है या कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, संवाद नहीं होगा, तो रिश्ता आपका बंद हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये सबसे ज़्यादा होती है। तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी लाइफ का।
जब भी आप मुलाकात करेंगे, हो सकता है सोशल मीडिया से आपकी मुलाकात हो सकता है, नेट ऑनलाइन से मुलाकात हो सकता है यूट्यूबर से मुलाकात हो सकता है डिजिटल जितने भी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म हो वहाँ से आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो। ये हाई पॉसिबिलिटी देता है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे भाई बहन का के जरिए आपकी मुलाकात हो सकती है, छोटे भाई बहन के माध्यम से मुलाकात हो सकती है, आपके बड़े भाई बहन उनसे भी हो सकती है आपके जीवन साथी की मुलाकात। और कई बार यात्राओं से भी दिखाता है, यात्रा आप करेंगे वहाँ से कोई ना कोई आपको जीवन साथी टकरा जाएगा, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इनकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है, तो कम्युनिकेशन आप ऐसा कोई काम करते हो जो कम्युनिकेशन का हो, या पार्टनर आपके ऐसा कम्युनिकेशन का काम करते हो। थर्ड हाउस में ये भी देखा गया है कि जनरली जो पार्टनर होता है वो आपके संघर्ष को कम करता है, आपके जो स्ट्रगल हो उसमें आपका साथ देता है। क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, थर्ड हाउस स्ट्रगल का होता है, तो वहाँ पे स्ट्रगल तो आपके जीवन में आएगा लेकिन वो कम करेगा। हो सकता है पार्टनर आपका बिजनेसमैन हो, अधिकतर लोगों की चॉइस होती है कि मेरा पार्टनर बिजनेसमैन होना चाहिए, तो थर्ड हाउस दिखाता है। थर्ड हाउस में ये कैपेबिलिटीज होती है संग रिस्क लेने की। आपका पार्टनर रिस्की होगा, रिस्क वाले काम करना उसको पसंद होंगे। जैसे बिजनेसमैन है वो रिस्क लेता है, हर चीज़ में रिस्क लेता है, वो पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर को देगा। ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता इस तरीके के रिस्क ले सके, तो आपके पार्टनर के अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि वो रिस्क लेके आगे बढ़ सकता है लाइफ में। तो रिस्क टेकिंग इसके अंदर होगा, हिम्मती होगा, डेयरिंग होगा, कवरेजफुल व्यक्ति होगा, साथ में आपको सपोर्टिव करेगा, हर जगह से आपको मदद करने वाला आपका जीवन साथी होगा, हर तरीके से सपोर्ट करेगा आपको। आपके लिए समझ लीजिए वो यहाँ पे कोई मंगल जैसा कोई क्रूर प्लैनेट आ जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है थर्ड हाउस में, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है उस हाउसेस को आपको। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का तो होता ही है, बताया ही, तो आपका वो कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप लॉन्ग डिस्टेंस में अगर रहते हो, दूर रहते हो, क्योंकि थर्ड हाउस में दूरियाँ बना देता है कहीं न कहीं पार्टनर के बीच में, इसीलिए अगर दूरी रहते हो तो ये कम्युनिकेशन एक बेस्ट माध्यम है कि आप अपने जीवन साथी से जुड़े रहेंगे। मीटिंग भी आपकी पहले इसी के माध्यम से भी आपकी होगी, थर्ड हाउस के माध्यम से। हो सकता है आपका पार्टनर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, करियर की बात करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, आज के ज़माने में जो आज के लोग स्टार बन रहे हैं वो सारी पॉसिबिलिटी आपको देगा। बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, ये इन्वेस्टर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी आपका देगा जब धारकार का या सेवंथ हाउस में थर्ड हाउस में होगा। छोटे भाई बहन की आप वेडिंग में अटेंड करने जाओ, वहाँ से आपको पार्टनर मिल जाए, वहाँ से रिश्ता आ सकता है आपके पास में। और और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आप गए हो, घूमने-फिरने गए हो, ट्रैवलिंग करने गए हो, वहाँ से आपको जीवन साथी कोई ना कोई मिल सकता है। हो सकता है ट्रैवल का बिज़नेस भी उसका हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपको देगा जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में होगा या दाराकार का आपका थर्ड हाउस में होगा। नेचर की बात करें तो नेचर बहुत अच्छा होगा, रिस्क टेकिंग नेचर होगा, कैपेबिलिटीज़ होगी, हिम्मती होगा, साहसी होगा, ये सब पॉसिबिलिटी आपके जीवन साथी में होगी। ओवरऑल करियर कह सकते हैं, यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिज़नेसमैन, जितने भी प्रकार के रिस्क लेने वाले वर्क, वो सारे काम आपका पार्टनर करने वाला होगा और ये सब पॉसिबिलिटी बनेगी। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस का लॉर्ड अब फोर्थ हाउस में होता है या फिर दाराकार का आपका फोर्थ हाउस में होता है। देखिए फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है? फोर्थ हाउस आपका होता है माता का होता है, फोर्थ हाउस आपका मदर का होता है, फोर्थ हाउस आपके इमोशनल का होता है, आपके रियल एस्टेट का होता है, आपके घर का होता है फोर्थ हाउस। तो यहाँ पे जब जाता है तो पार्टनर आपकी ज़िम्मेदारी देता है, पार्टनर आपका इमोशनल केयर करता है। लोग चाहते हैं कि मेरा पार्टनर इमोशनल केयर करे, बहुत ज़्यादा केयरिंग व्यक्ति हो, हर तरीके से मुझे देखभाल करे, तो वो ये स्थिति यहाँ पे जब दराकार का या सेवंथ हाउस फोर्थ हाउस में होता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पे आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट्स केयर करेगा आपका जीवन साथी। पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी आपका जीवन साथी के अंदर होगी, आपकी हर चीज़ों का, आपकी हर विशेष का, आपकी आपकी हर ज़रूरत का आपका ध्यान रखेगा आपका पार्टनर। आपके कह सकते हैं कि आपका पार्टनर जो होगा वो आपसे ज़्यादा दूर रह भी नहीं सकता, ज़्यादा दिन रह नहीं सकता आपके बिना, ये भी पॉसिबिलिटी देगा। धाराकार का भी इनर क्वालिटी ये होती है कि पार्टनर इमोशनल बहुत होगा, सेंसिटिव होगा, इमोशनल होगा, तो कभी-कभी मूड स्विंग की भी पॉसिबिलिटी बनाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी रहती है जब धाराकार का फोर्थ हाउस में होता है। बट जीवन साथी बहुत अच्छा देता है, सपोर्टिव और केयरिंग आपको, और क्या कहते हैं केयरिंग जो पर्सनालिटी होती है, जो केयरिंग व्यक्ति होता है वो आपका जीवन साथी होता है। करियर की बात करें
जीवन साथी के, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर होगा वो मेडिकल सेक्टर में हो, हीलिंग सेक्टर में हो, करियर नर्सिंग सेक्टर में हो, जहाँ पे लोगों की केयर करने एनजीओ वाला वर्क करता हो, जहाँ पे रियल इस्टेट का, होम डिपार्टमेंट का, घर से संबंधित डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर होगा आपका, या कह सकते हैं कि होम डिज़ाइनर हो सकते हैं। ये सारे काम जो घर संबंधित हैं, जो जिसमें होम का इन्वॉल्व, वर्क फ्रॉम होम भी आपका पार्टनर करने वाला हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी आपके जीवन साथी में होगी, और ये सब एक संभावना काम की हो सकती है। मुलाकात की बात करें तो आपके मदर के रिलेटिव से आपका जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। कई बार लोग इसे पानी से जुड़ा जोड़ते हैं कि जब आपकी पानी से संबंधित कहीं पे हो, वहाँ से आपका हो सकता है जब मुलाकात करो तो कहीं ना कहीं रिवर बह रही हो, झरना बह रहा हो, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। माताजी के रिलेटिव से कहीं न कहीं रिश्ता आपको आ सकता है, मदर के रिलेटिव से कहीं न कहीं किसी को आपको पसंद आ सकता है। आप फैमिली गए मदर के रिलेटिव के यहाँ, मदर के रिलेटिव के यहाँ से आपकी माताजी के रिलेटिव के यहाँ से शादी होती है, वहाँ आप गए, वहाँ पे कोई पसंद आया, वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। वहाँ से कोई रिश्ता आ सकता है, ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालाँकि पार्टनर बहुत केयरिंग और सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ माँ के तरीके देखभाल रखने वाला होगा। बहुत ज़्यादा चिंता आपके लिए करेगा। अच्छा माना जाता है जब दाराकार का या 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होता है। अब बात करते हैं जब दाराकार का या 7th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस में होता है तो क्या इम्पैक्ट देता है। देखिए 5th हाउस किस चीज़ का होता है। 5th हाउस होता है आपकी कम्युनिकेशन का, 5th हाउस होता है आपकी क्रिएटिविटी का, 5th हाउस होता है आपका चाइल्ड का, 5th हाउस होता है आपका फ्यूचर का भी, भविष्य का भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का। 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी का होता है। तो ये सारे 5th हाउस होते हैं। जब यहाँ पे दाराकार का जाता है 5th हाउस में, तो ये पॉसिबिलिटी देता है कि जीवन साथी के अंदर आपको, जीवन साथी जो आपका होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव किस थॉट रखने वाला होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी टैलेंट होगा। आपके अंदर भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के अंदर भी हो सकता है। तो अगर आपके जीवन साथी अगर, और सबसे अच्छी बात, आपका जीवन साथी जो होगा वो आपके परिवार को, आपके बच्चों बच्चों से बहुत उसको लगाव होगा, और क्रिएटिविटी में आपका जीवन साथी आपके क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाएगा, या खुद भी वो टैलेंट अपने क्रिएटिव टैलेंट से आगे बढ़ेगा। ये पॉसिबिलिटी आपके जीवन साथी को दिखाई देगी। अब 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो या दाराकार का 5th हाउस में होगा। ये एक इनर बहुत अच्छी क्वालिटी नज़र आती है। आप, ये हो सकता है मैं जैसे आपकी दाराकार का 5th में हो या 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो, आप लोग लव मैरिज भी करो। लव मैरिज करने के बाद हो सकता है आप लोग कुछ अलग यूनिक आइडिया लेके आओ, अलग कुछ बिजनेस लेके आओ, अलग कुछ स्टार्टअप लेके आओ, या अलग कुछ ऐसा करो जो समाज में, जो हर जगह आपका एक फेमस हो सको आप। तो वो क्रिएटिविटी टैलेंट जो होगा वो 5th हाउस आपको देता है। 5th हाउस के अंदर दाराकार का 7th हाउस का 5th हाउस कनेक्शन होता है, तो वो अधिकतर देखा है, बहुत से लोग देखा है ब्लॉगर बन जाते हैं, कपल ब्लॉगर बन जाते हैं, वो अधिकतर देखा गया इनमें, इन श्रेणी में आ सकते हैं। कुछ बहुत लोग इनोवेटिव इनोवेटिव आइडिया जनरेट करते हैं, कुछ नया कुछ करके लेके आते हैं हस्बैंड वाइफ, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में लव मैरिज तो दिखाता ही दिखाता, लव मैरिज के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई केसेस में नहीं भी हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई ग्रह कमज़ोर होता है, ये कह सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट चांसेस होते हैं दाराकार का 5th हाउस बैठने से या 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस बैठने से कि आपकी लव मैरिज होती है। लव मैरिज हो, अगर लव मैरिज होती है, क्योंकि दारकारका भी यहाँ बैठेगा, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व कनेक्शन भी होगा, क्योंकि दारकारका को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं का पेंडिंग कर्म होते जो आपको पार्टनर के साथ निभाने होते, तो कहीं ना कहीं पूर्व कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर बनेगा जो आपकी मैरिज हो गई। कह सकते हैं पास्ट लाइफ का कोई ना कोई पार्टनर आपको टकराएगा। अब वो तो देखना पड़ेगा और कुंडली क्या बोलती है, लेकिन इतना हो सकता है। तो दाराकार का अगर आपका फर्स्ट हाउस में है या 5th हाउस में, तो ये अच्छा मान, या 7th उसको लॉर्ड 5th हाउस में, तो लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिव टैलेंट होते हैं, क्रिएटिव में कुछ अच्छा करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। आपके पार्टनर का जो वर्क होगा वो फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिएटिव टैलेंट में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में, चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्क में, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, बच्चों से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट में आपके पार्टनर आपके होंगे। और मुलाकात की बात करें तो लव मैरिज होगी, स्कूल कॉलेज से ही आपकी कहीं न कहीं कनेक्शन बन जाएगा, या कहीं न कहीं ऑनलाइन का भी एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, सोशल मीडिया, तो आपको ऑनलाइन से भी कहीं न कहीं प्यार मोहब्बत आपको हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी मीटिंग की भी हो सकती है। तो ओवरऑल 7th ऑफ लॉर्ड 5th हाउस में अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं जब 7th ऑफ लॉर्ड 6th हाउस में, मीन्स छठे घर में जाता है, या दाराकार का आपका छठे घर में जाता है, तो क्या देता है। देखिए दोस्तों, जब दाराकार का छठे घर में जाता है तो ये बताता है कि आपका जो जीवन साथी होगा, वो आपका जो जीवन, हाँ, जब
देखिए दोस्तों, जब दायरा का छठे घर में जाता है या सेवंथ हाउस का लॉर्ड छठे घर में जाता है, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि छठा घर होता है रोग शत्रु ऋण का। आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा या आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपके शत्रुओं से लड़ जाएगा, आपकी बुराई नहीं सुन सकता है, आपके खिलाफ जो बोलेगा वो तुरंत बोल देगा। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देती हाई, क्योंकि इनर क्वालिटी दाराकार का होती है। जीवन साथी से चाह क्या रहा है, जीवन साथी करना क्या चाहता है, वो सब दिखा रहा है। क्योंकि दाराकार का छठे घर में कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला जीवन साथी हो सकता है, और आपकी हर प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेगा, 80% से सॉल्व कर लेगा। लेकिन वहीं से कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ लोग बोलते हैं कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड छठे घर में जाने से विवाह भी दे देता है, कोर्ट कचहरी एग्रीमेंट ले देता है, डिवोर्स तक सिचुएशन बन जाती है। हालांकि बनती भी है, लेकिन उसके लिए हमें और भी डिग्री देखनी पड़ेगी, और भी कंडीशन को समझना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशन बन रही है, क्या ये सिचुएशन हो सकती है, और भी ग्रहों को देखना पड़ेगा, हमको नवमास देखना पड़ेगा, सप्तमास देखना पड़ेगा, कई सारे चीज़ों को हमको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इनका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। जरूरी नहीं है सप्तमेश का छठे घर में जाने से डिवोर्स हो जाए या दारा कारका का छठे घर जाने से डिवोर्स हो जाए, ये गलत है। आपका हो सकता है 9 मास में अच्छे ग्रह बैठे, क्यों डिवोर्स नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनाएगा। सप्तमास D7 में अच्छे ग्रह बैठे नहीं होगा, कर्मास में अच्छे ग्रह बैठे नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी देगा। अब छठा अगर होता किसी का रोग ऋण शत्रु का होता है, तो हो सकता है पार्टनर आपका मेडिकल सेक्टर में हो, पार्टनर आपका हीलिंग सेक्टर में हो, पार्टनर एस्ट्रोलॉजर हो आपका, पार्टनर आपका स्पिरिचुअल लीडर हो, स्पिरिचुअल में कोई काम करता हो, जितनी प्रकार के लोगों की हेल्प कर सके, जितने प्रकार की सर्विस सेक्टर में वो करता हो। छठा अगर सर्विस सेक्टर का भी दिखाता हो सकता है पार्टनर का MNC कंपनी में हो, IT कंपनी में हो, गवर्नमेंट जॉब में भी छठा अगर हो सकता है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाए आपका जीवन साथी का, तो गवर्नमेंट जॉब में भी पॉसिबिलिटी देगा। तो छठा अगर अच्छा माना जाता है सर्विस सेक्टर के लोग। आपका पार्टनर MNC कंपनी में वर्क करने वाला होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, हो सकता है पार्टनर आपका मेडिकल इंश्योरेंस में हो, हेल्थ इंश्योरेंस में हो, आपका पार्टनर आपका रिसर्च सेक्टर में, पार्टनर आपका टीचर हो, जितने प्रकार की सर्विस सेक्टर वहाँ पे काम करने वाला, सर्विस सेक्टर के बिजनेस भी कर सकता है आपका पार्टनर। तो ये पॉसिबिलिटी देगा छठे घर में। छठा घर है बहुत अच्छा माल, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर भी छठे घर से आता है, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपका बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में आपका काम करता हो, तो ये पॉसिबिलिटी देगा। तो सातवें घर में जब छठे घर में कोई प्लान जाता है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट भी देता है और बहुत अच्छी लाइफ चलती भी है। वो एक तो आपका पार्टनर सातवें घर में छठे जाने से बहुत ज़्यादा केयरिंग और सपोर्टिव हो जाता है आपके हेल्थ के प्रति और आपके प्रति, तो ये बहुत अच्छा बात होती है। तो ये कोई खराब ग्रह नहीं माने जाते हैं। अब पार्टनर की मुलाकात कहाँ होगी? देखिए, पार्टनर की मुलाकात आपकी बैंकिंग सेक्टर से, IT सेक्टर से, या आप MNC कंपनी में नौकरी करते हो वहीं पे आपकी मुलाकात हो जाए। बहुत से लोग हैं जो IT सेक्टर में, MNC कंपनी में मेडिकल डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, आपके पास जॉब करते हो, जॉब में लड़का लड़की पसंद आया, वहीं पे शादी हो गई, वहीं से आपका कहीं ना कनेक्शन बने और लव मैरिज हुई, शादी हो गई। तो छठे घर में ये भी पॉसिबिलिटी, छठा घर मामा का भी होता है, मामा खानदान से भी होता है। हो सकता है आपके मामा के यहाँ से कोई रिश्ता आ जाए आपके पास, वहाँ से आपकी शादी हो जाए। हो सकता है मेडिकल डिपार्टमेंट में आपका कोई पार्टनर काम करता हो, ये सब पॉसिबिलिटी देगा। छठा घर होता है आपका लीगल वर्क का, कहीं ना कहीं लीगल एडवोकेट भी छठा घर दिखाता है, तो हो सकता है आपका पार्टनर एडवोकेट लाइन में हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपके छठे घर से होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब सातवें का स्वामी आपका सातवें घर में होता है, सी सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में होता है, तब क्या पॉसिबिलिटी देता है, या दाराकार का आपका सेवंथ हाउस में होता है। देखिए, जब दाराकार का हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका सातवें घर में होगा, तो कहता है पार्टनर आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। दाराकार का इनर क्वालिटी देता है ना, तो आपका ये कह सकते हैं पार्टनर आपको आपको सपोर्टिव करने वाला होगा। आप जब भी पार्टनर से मिलेंगे, किस्मत आपकी बदलने लगेगी आपकी। या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी होगा, तब भी अगर आपने मुलाकात हो गई तो आपकी किस्मत बदलने लगेगी। दाराकार का सेवंथ हाउस में आपको पार्टनर आपको हर जगह से, हर फाइनेंशियल से लेके, सपोर्टिव से लेके, हर समय आपको सपोर्ट करने वाला होगा। यहाँ पे दाराकार का सेवंथ हाउस में बैठने से आप पार्टनर के साथ बिजनेस भी कर सकते हो सकता है आप लोग एक ही साथ बिजनेस भी कर रहे हो। जैसे छठा घर में नौकरी करते, तो नौकरी में कहीं ना कहीं पसंद आया, आपने मैरिज कर ली, बट सातवें घर में होने से, दाराकार का होने से, आप दोनों लोग बिजनेस करने वाले होगे, दोनों ही बिजनेस करोगे, क्योंकि सातवां घर बिजनेस का होता है, क्रिएटिव वर्क का होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का होता है, स्टार का होता है, पब्लिक का होता है, पब्लिक डीलिंग का होता है। तो आपका पार्टनर इन सेक्टर में हो सकता है, पब्लिक डीलिंग करे, सोशल मीडिया में रहे, सोशल मीडिया में काम करे, लोगों बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल में काम करने वाला हो, कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी चला रहा हो, MD हो, CEO हो, ये पॉसिबिलिटी सातवां कर देता है। खुद का व्यापार हो, खुद की बिजनेस हो,
जब भी आपकी शादी होगी तो आपका बिज़नेस और ग्रो होने लगेगा, क्योंकि सातवें घर का स्वामी सातवें घर में आपका जीवन साथी लक का रूप में आपका बढ़ाएगा बिज़नेस आपको। या हो सकता है आप जीवन साथी के साथ मिलके शादी के बाद कुछ बड़ा ही बिज़नेस करो, बड़े लेवल पे आप बिज़नेस को ले जाओ। ये पॉसिबिलिटी देगा सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में होता है। बहुत अच्छा कनेक्शन माना जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ हाउस में होने से यहाँ पे तुला राशि का भी प्रभाव होता है। तुला राशि का मतलब एंटरटेनमेंट का, लग्ज़री लाइफ़ का होता है, वो फ़ॉरेन कल्चर का भी हो सकता है। आप लोग शादी के बाद फ़ॉरेन में घूमने निकल जाओ या फ़ॉरेन सिटी में आप सेटलमेंट बना लें, ये पॉसिबिलिटी देगा। सातवें घर का सातवें घर में होने से विदेश यात्रा का योग बनाता है। कह सकते हैं कि आप फ़ॉरेन कंट्री में आप जाओगे, फ़ॉरेन डायरा कार का सेवंथ हाउस में होने से भी आप फ़ॉरेन कंट्री में जा सकते हो। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको दे, आप विदेश चले जाओ, आप विदेश में जाके कुछ ना कुछ कारोबार करो, विदेश में जाके आपका प्लान बने, या विदेश नहीं जा पाए तो अपने, जैसे आप यूपी में रहते हो तो आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, एमपी में रहते हो तो आप उत्तर प्रदेश में आ जाओगे, या अदर स्टेट में भी आप बदल सकते हो। ये भी, इसको भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि विदेश हो, तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी देगा। घूमने तो आप जाओगे हनीमून पे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कहीं न कहीं आप इस तरीके से यात्रा करने के लिए अब सेटलमेंट भी आपका बना सकता है घर से दूर आपका। जब सेवंथ हाउस का या धाराकार का सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में हो, तो पार्टनर के कुछ करियर होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेसमैन पार्टनर करेगा, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर होगा, यूट्यूबर होगा, बड़ा से बड़ी फेमस पर्सनालिटी उसकी होगी, पब्लिक डीलिंग में वर्क करेगा, पब्लिक उसके सपोर्टिव में, जनता के पास वो रह के कुछ ना कुछ काम करेगा। ऐसे काम जहाँ पे जनता के सामने रहना हो, वो सारे काम वो करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि बिजनेस सातवां घर पब्लिक का होता है, सातवां घर बिजनेस का होता है, सातवां घर अपोजिशन अपोजिशन का भी होता है। कई बार पॉलिटिकल लीडर भी बना सकता है, वो भी अपोजिट पार्टी का लीडर। तो ये पॉसिबिलिटी आपके जीवन साथी में देता है, ऐसा हो सकता है। मीटिंग की बात करें तो पार्टनर आपको इन सेक्टर से मिल सकता है, होटल में मुलाकात करेगा, वेडिंग में आपकी मुलाकात हो सकती है, पार्टी में पार्टनर आपका, जब किसी शादी अटेंड करने जा रहे हो, वहाँ आपका जीवन साथी की मुलाकात हो जाए। कई बार लोग कहते हैं कि अपने भाई बहन की शादी अटेंड करने गए, वहाँ पे भी जीवन साथी की मुलाकात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी बताती है जीवन साथी की आपकी मुलाकात कहाँ पे होगी, कैसी जगह पे हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, सातवें घर का स्वामी जब आठवें घर में होता है। देखिए, आठवां घर को भी लोग खराब बोलते हैं, जब एस्ट्रोलॉजर के पास जहाँ गए होंगे तो कहते हैं कि सातवें घर का स्वामी अष्टम में जाएगा तो वो खराब माना जाएगा। जरूरी नहीं है, फिर वही बात है, D9 देखना पड़ेगा, D7 देखना पड़ेगा, D13 देखना पड़ेगा, डी कर्मांशा देखने पड़ेंगे, सारे प्लेनेट को हमको देखने, सारे चार्ट हमको देखने पड़ेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि आपका ये ग्रह खराब है कि नहीं है, या आपका लाइफ अच्छी है कि नहीं है, तो कह सकते हैं। अब जब सातवें का स्वामी जब अष्टम में जाता है, तो अष्टम किस चीज़ का होता है? रिसर्च का होता है। आठवां घर रिसर्च का, धाराकार का आपका आठवें में जाता है तो रिसर्च का होता है। आप रिसर्च माइंडेड होंगे, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो जाएगा या आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। जैसे ही आपका जब धाराकार का आठवें में आता है, तो कह सकते हैं कि आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, आप पार्टनर की वजह से स्पिरिचुअल बन जाएंगे, आप पार्टनर की वजह से एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी भी आप सीखने लगेंगे। ये पॉसिबिलिटी देगा धाराकार का आठवें घर में होने से या सेवंथ हाउस में होने से जीवन साथी के अंदर स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजिकल, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों में आपका रुझान बढ़ता चला जाएगा। हालांकि ब्लैक मैजिक को यहाँ रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आठवां घर होता ही स्पिरिचुअल का, रिसर्चर का। आपका पार्टनर आपके लिए रिसर्च करके देगा, आप कोई भी टॉपिक लेगा वो आपके लिए रिसर्च करके देने लगेगा, या आप उनके रिसर्च करेंगे, तो रिसर्चर माइंडेड बनाएगा पार्टनर आपको। हो सकता है पार्टनर आपका रिसर्च सेक्टर में हो, आईबी हो, रॉ एजेंट में हो, डिटेक्टिव एजेंट में काम करता हो, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देता है। आठवें घर क्या होता है? रिसर्च का, ऑकल्ट का। आठवां घर विदेश का भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब भी आपकी शादी होगी तो आप लोग फॉरेन कंट्री में निकल जाओगे, या आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन इस तरीके से, शादी में दो परिवर्तन होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, डिपेंड करेगा सारे चार्टों को देखने में। लेकिन मैं अच्छे की बात करता हूँ तो वो आप विदेश निकल सकते हो, पैसा आपके पास खूब होगा, अचानक से पैसा आएगा, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। आठवें घर सातवें का स्वामी आठवें होने से या धाराकार का आठवें होने से पैसा आपके पास खूब आएगा, आप अथाह पैसा कमाओगे। आठवां घर होता है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिजनेस करने का। जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो 8 हाउस से देखे जाते हैं, तो बहुत से बड़ी से बड़े फंडिंग जो बिजनेस होते हैं वो 8 हाउस से हो सकता है। आपका पार्टनर कोई बहुत से बड़ा बिजनेस करे, एक इंडिया लेवल पे बिजनेस कर सकता है या कहीं भी कर सकता है, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी दे सकता है। तो पार्टनर के आपकी जब भी शादी होगी, आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हो, फॉरेन सेटलमेंट बना सकता है, फॉरेन में रहने का योग बना सकता है, या आप जब भी आपकी शादी होगी आप अपने दूर स्टेट से जा सकते हो। मान लीजिए आप एमपी में हो तो यूपी में जा सकते हो, यूपी हो तो एमपी में जा सकते हो,
महाराष्ट्र तो दिल्ली में जाओगे, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया साउथ में आ सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। स्टेट आपके बदलने जरूरी होंगे या किलोमीटर का फासला होना जरूरी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा आपकी लाइफ में, ये श्योर है 8वें घर में आने से। अब 8वें घर में अब पढ़ना की करियर की बात करते हो, करियर पढ़ने का हो सकता है रिसर्च सेक्टर का, बिजनेसमैन हो, मेडिकल सेक्टर। डेथ सर्टिफिकेट 8वां अगर मृत्यु का माना जाता है तो कई बार मेडिकल सेक्टर में बोलते हैं कि इसको सर्जन बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है। जो जो डॉक्टर भी उस टाइप का जो बिल्कुल जी जान चली जा रही हो पेशेंट की, वो बचाने में काम आ जाए, वैसा डॉक्टर आपको बनाएगा आपको। तो ये पॉसिबिलिटी देगा 8वें घर में जब 7th हाउस को एस्ट्रोलॉजर बनाता है। बहुत से लोगों की शादी अगर गुरु का प्रभाव आ गया 8वें घर में, या गुरु कहीं कंजक्शन दे दिया, तो एस्ट्रोलॉजर से आपकी मैरिज हो सकती है। आप जो ये पॉसिबिलिटी आपको देगा। हालाँकि मैं और भी ग्रह देखने पड़ते हैं। हो सकता है आपकी डॉक्टर से मैरिज हो सकता है आपका पार्टनर डॉक्टर हो सकता है आपका पार्टनर स्पिरिचुअल लाइन में हो। स्पिरिचुअल तो आपको बनना ही पड़ेगा। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे पार्टनर के आने की वजह से, आपके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो वो चीज़ें आपकी ज़रूर क्रॉस होगी। विदेश जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका 8वें घर में अच्छे प्लानेट बैठे तो आप फॉरेन ज़रूर निकलोगे, या फॉरेन में एक बार यात्रा ज़रूर करने जाओगे। घूमने-फिरने भी आप जा सकते हो जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होता है। आपकी सास-ससुर से भी बनेगी अच्छी खासी, डिपेंड करता है अदर प्लैनेट क्या होंगे। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो मीटिंग की बात करें तो मीटिंग भी आपकी हो सकती है। ऐसे सेक्टर से आपकी मुलाकात हो जाए, जो मैंने आपको बताए हैं, रिसर्च सेक्टर, एस्ट्रोलॉजिकल सेक्टर में आपकी मुलाकात हो जाए, ऑनलाइन मुलाकात हो जाए, फॉरेन से आपको कोई पार्टनर से मुलाकात हो जाए। ये सारी चीज़ें आपकी बनाती है 8वें घर में जब आपका जीवन साथ आपका 7th हाउस का लॉर्ड या दाराकार का 8th हाउस में होता है। हाँ, 8th हाउस का करियर की बात करें तो मेडिकल, इंश्योरेंस सेक्टर। अब करियर की अगर बात करें तो पढ़ना करियर हो सकता है, मेडिकल सेक्टर हो सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, रिसर्च सेक्टर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकते हैं। ये सारे सेक्टर जहाँ पे लोगों को हीलिंग करनी हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है आपका पढ़ना। ये सारे सेक्टर आपके पढ़ना के करियर हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका 9th हाउस में होता है, या दाराकार का आपका 9th हाउस में होता है। देखिए 9th हाउस किस चीज़ का होता है? 9th हाउस आपका भाग्य का होता है, आपकी किस्मत का होता है, आपकी डेस्टिनी का होता है। यहाँ पे जब आपका दाराकार का या 7th हाउस जाता है तो कह सकते हैं आपका पार्टनर आपका किस्मत वाला होता है, आपकी किस्मत बनाने आया है आपका पार्टनर। 8th हाउस में जैसे क्या था कि दाराकार का था, 7th हाउस था, तो आपके पार्टनर ने आपको गाइड किया, आपको हील किया, आपको हील करके आपको समस्याओं से निकाला, या आप दोनों एक दूसरे को समस्या से निकाल के लेके आ रहे थे और बड़ा अच्छा परिवर्तन करके लेके गए थे। बट 9th हाउस में क्या होगा कि ये चीज़ें जो बताएगी आपकी कि आपका पार्टनर आपके लक लेके आएगा, आपकी किस्मत आपकी साथ देगी। आप जो 2000 कमाते थे, मान लो 20,000 कमाते तो आप 2 लाख कमाने लगोगे या फिर 40,000 कमाने लगोगे। ये पॉसिबिलिटी आपकी देगी। आपका बिज़नेस था 10 करोड़ का टर्नओवर था तो आपका 50 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 9th हाउस के कनेक्शन के। किस्मत आपकी साथ देने लगेगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा, और 9th हाउस से फादर आपके सपोर्ट करने लगेंगे। ठीक है, चलो लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी आपकी सपोर्टिव हो जाएगा। माँ-बाप आपके जो कहते हैं लव कम अरेंज मैरिज, वो पॉसिबिलिटी आपको दिखाएगी 7th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस होने से, या दारकार का 9th हाउस होने से। दारकार का 9th हाउस होने से पार्टनर आपसे चाहता है कि आप उसकी सपोर्ट करें, उसका लक में साथ दें, और ये होता भी जनरली है, लक आपका साथ देता भी है। जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है, प्लैनेट कोई भी हो, लेकिन किस्मत आपकी वहाँ साथ देनी देनी है, क्योंकि 9th हाउस एक अच्छा ग्रह माना जाता है, त्रिकोण का ग्रह मानते हैं, वो वहाँ किस्मत बदलती है। कई बार 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस होने में पार्टनर का डिफरेंट कल्चर का पार्टनर आपको दे देता है। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में या पंजाब में रहते हो, तो आपको पार्टनर आपको साउथ का मिलता है, छत्तीसगढ़ का मिलेगा, तमिलनाडु का मिलेगा, केरल का आपको पार्टनर मिलेगा। ऐसी संभावना, आपको कल्चर भी वैसा पसंद, आपको गाने, आपको कल्चर सब पसंद होगा। तो कह सकते हैं डिफरेंट कल्चर जो बैकग्राउंड होगा पार्टनर का, वो 9th हाउस से बताता है। 9th हाउस मीन्स आपका कई बार फॉरेनर पार्टनर भी दे सकता है। 9th हाउस क्या है, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड है, डिफरेंट कल्चर पार्टनर का, डिफरेंट कल्चर डेफिनेटली होना है धारकारका में। या नहीं भी है तो मान लीजिए आप मराठी हो तो आप वो सिंधी निकल आएगा। मान लीजिए आप द्रविड़ हो, कोई भी हो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन भी आपको शादी हो सकती है, डिफरेंट ट्रेडिशन में आपकी मैरिज होगी। 9th हाउस लक का तो है, किस्मत तो आपकी चमकेगी चमकेगी, बट साथ में आपकी डिफरेंट कल्चर का एक फ्लेवर आपको मिलेगा। या अगर आप फॉरेन में शादी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप हिंदू कल्चर में हो, आपने फॉरेन शादी करी कैथोलिक कल्चर से, मीन्स आपको क्रिश्चियन से शादी करी, तो वहाँ पे एक वेरिएशन मिलेगा बच्चों में। आपका फैमिली आपका हिंदू मुस्लिम इसी ईसाई सब हो सकती है, सब धर्मों को मानने वाले होंगे। ये 9th हाउस क्या होगा,
आपके डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड में आपकी मैरिज कराएगा, डिफरेंट कल्चर में ही आपकी शादी कराएगा। फॉरेनर से भी शादी कराने के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है या 12 कार का आपका 9th हाउस में होता है। पार्टनर की करियर की बात करते हैं तो यहाँ पे करियर कह सकते हैं कि वो उनके पास इतना पैसा होगा कि वो करियर ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं। पैसा उनके पास अच्छा खासा पैतृक संपत्ति भी होगी, लेकिन बात करें तो इनका इनका करियर हो सकता है स्पिरिचुअल करियर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होंगे आपके पार्टनर। धर्म का हो होता है तो अपने अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। साथ में 9th हाउस होने से पार्टनर के अंदर ये बताता है कि पार्टनर का जो नेचर होगा, पार्टनर की जो क्रिएटिव पार्टनर का, हाँ 9th हाउस होने से पार्टनर के अंदर पैसा भी खूब होगा, खूब रुपए उसके पास होंगे, पर लक लक का साथ देगा उसके साथ में पार्टनर आपका आपका जो पार्टनर का जो करियर होगा वो बिजनेसमैन हो सकता है, खूब क्रिएटिव वर्क हो सकता है, पैतृक संपत्ति उसके पास खूब सारी रहेगी, जो टीचिंग का वर्क हो सकता है, रिलीजियस वर्क हो सकता है, जो भी कह सकते हैं फाइनेंस कंसल्टिंग वर्क, ये सारे वर्क आपके पार्टनर को दे सकता है। फॉरेन कंट्री में भी आपके पार्टनर काम करने वाले होंगे, फॉरेन कंट्री में भी आपका पार्टनर वर्क करने वाला हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपका 9th हाउस आपके जीवन साथी में देगा। अब दोस्तों बात करते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में होता है। 10th हाउस किस चीज़ का होता है? 10th हाउस होता है वर्क एरिया का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके काम का, कि आपका काम कैसा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा, आप किस काम में माहिर होते हैं। जब भी दोस्तों 7th हाउस का लॉर्ड आपका दाराकार का आपका 10th हाउस में जाता है तो पार्टनर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्टनर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होगा। आपके लिए भी करियर ओरिएंटेड, आपके पार्टनर के लिए भी करियर ओरिएंटेड होगा। तो पार्टनर आपका करियर ओरिएंटेड होगा आपके लिए भी, और आप खुद के लिए भी तो होगा, आपके लिए भी होगा। तो पार्टनर को करियर के लिए बहुत आगे रहेगा, एम्बिशियस रहेगा पार्टनर करियर के लिए। हो सकता है कि आप दोनों लोग एक ही सेक्टर में काम करते हो, मान लीजिए आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हो, दोनों लोग आईटी सेक्टर में हो, तो आप दोनों लोग आईटी सेक्टर में, आपको जो वर्क पार्टनर मिलेगा वो भी आप ही के सेक्टर का मिलेगा। जैसे डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर में सारी शादी कर लेते हैं, एक्टर्स हैं, एक्टर्स में मैरिज कर लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि सेम कैटेगरी सेम प्रोफेशन में आपकी शादी हो सकती है। जहाँ पे भी आप काम करने जाएंगे वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ जाएगी, या जहाँ पे आप काम करें वहाँ पे कोई लड़का आपको पसंद आ जाएगा, उससे आपकी मैरिज की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। खास तौर पे एमएनसी कंपनी में अगर आप वर्क करते हो तो ये सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। या आप नहीं भी काम करते हो, आप मान लीजिए आप कुछ नहीं करते हो, जब भी आपकी शादी होगी तो आप काम करना शुरू कर दोगे, आप काम पे लग जाओगे। ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है, 10th हाउस से कनेक्शन देता है। करियर आपका पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, 10th हाउस का कनेक्शन आपका हो सकता है वो एमएनसी कंपनी वर्क करे, हो सकता है यहाँ पे जो ग्रह बैठेंगे उसके हिसाब से करियर डिसाइड होगा। लेकिन ओवरऑल ये वो कोई ना कोई काम जरूर करता होगा आपका जीवन साथी, जिससे आपको, और वो आपको भी काम करने के लिए प्रेरित करेगा, आप भी काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, और आप भी वर्किंग लेडी या वर्किंग जेंट्स बनेंगे साथ में। तो बहुत अच्छा योग मानते हैं 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। पार्टनर की मुलाकात भी आपकी मीटिंग करियर से होगी, ऑफिस सबसे ज़्यादा हाई चांसेस ऑफिस से मुलाकात करने का, ये सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका 11th हाउस में होता है। देखिए 11th हाउस या दाराकार का आपका 11th हाउस में होता है तो क्या होता है, उसका लॉर्ड या दाराकार का आपका 11th हाउस में होता है तो 11th हाउस किस चीज़ का होता है? इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, सोशल मीडिया का, फ्रेंड सर्कल का, ये सोशल नेटवर्किंग का, और आज के समय में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सारा 11th हाउस होता है। जब यहाँ पे जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं आपके पार्टनर के, वो आपकी हर विश को पूरी करेगा। क्योंकि जब भी आप जो भी आपकी विश हो, आपने पार्टनर को बताया ये विश मुझे है, तो वो आपकी पार्टनर आपकी विश पूरी कर देगा। थोड़ी हंसी आएगी कि क्या ऐसी विश हो सकती है, लेकिन होगा बिल्कुल डेफिनेटली। अब आप भी विश को ऐसी विश मांगिए जो अच्छी विश हो, जो उसके बेनिफिट के लिए हो। कल को आप चांद तारे तोड़ने के लिए बोलेंगे तो नहीं पॉसिबल है। क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो पार्टनर से, वो आपको पार्टनर आपकी डिज़ायर पूरी करेगा। क्योंकि 11वां घर डिज़ायर का होता है, इच्छाओं का होता है, विल पावर का होता है। आपके अंदर विल पावर नहीं है, आप शादी कर लीजिए, आपका पार्टनर आपको विल पावर की तरीके से आपको आपके इतनी इच्छा शक्ति बढ़ देगा कि वो आपको जीवन में सफल बना देगा। आपका पार्टनर आपकी सब इच्छाएं पूरी डिज़ायर पूरी करने लगेगा। आपका पार्टनर चाहता भी है कि आप कुछ एम्बिशन बनो, कुछ अपने सपने पूरे करो। आपका जो भी सपना, मान लीजिए आप डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आप इंजीनियर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। आपने पेरेंट्स के आगे, दबाव के आगे आपने इंजीनियर सेक्टर में ज्वाइन कर लिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, नौकरी भी मिल गई आपको।
बट आपके जो सपने थे, जो आपका जो और कुछ था, आपका जो पैशन था, वो आप नहीं फॉलो कर पा रहे। जब भी आपकी मैरिज होगी या आपकी शादी होगी, आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा, नहीं अपने पैशन को फॉलो करो, अपने करियर अपने पैशन को फॉलो। वो आपको जो एक जो विल पावर, जो डिज़ायर, जो आपको इच्छा देगा, वो आपका पार्टनर आपको देगा। आपके पार्टनर आपके विल पावर को बढ़ा देगा, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी प्रयास करेगा। ये खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा एक इच्छा होती है कि मेरा सपना था ये, मैं ये नहीं पूरा कर पाई। ये लड़कों में भी होता है कि मैं सपना पूरा नहीं कर पाया। तो आप मैरिज करिए, देखिएगा आप, और ऐसे लोगों से मैरिज करिए जो आपका पार्टनर आपके सपनों में, आपके डिज़ायर को पूरी फुलफ़िल करने में वक़्त करे। और होता भी जनरली है, मिलता भी आपको वैसा पार्टनर है कि आप भी कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन आपको पार्टनर आपको मोटिवेट कर देगा। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात 11th हाउस इनकम का होता है। जब भी आप शादी करोगे, आपके पास इनकम के हज़ारों सोर्सेज़ बनेंगे, मल्टीपल सोर्सेज़ आपके इनकम के तैयार होने लगेंगे। आप इधर से पैसा आ रहा, उधर से पैसा आ रहा। यहाँ पे क्योंकि 11th हाउस एक ऐसा ग्रह प्लैनेट माना जाता है, कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है 11th हाउस। सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है अगर अच्छे प्लैनेट, कोई भी ग्रह आ जाए, राहु, केतु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जितने भी खराब से खराब ग्रह क्यों ना आ जाए, 11th हाउस में ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ पे आपको पैसा भी आएगा, मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ द इनकम होगी। इधर से पैसा आ रहा, उधर से पैसा आ रहा, हर जगह से पैसा आ रहा, ये पॉसिबिलिटी बनाएगा 11वें घर में। अब ये बात है कि खर्चा किस हिसाब से करते हैं, किस हिसाब से पैसा निकल जा रहा है, वो 12th हाउस को देखना पड़ेगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे पैसा आपको खूब कमा के देगा, आपको पार्टनर भी आपको पैसा कमाएगा, आप भी पैसा खूब कमाओगे, पार्टनर मोटिवेट भी करेगा, पार्टनर आपके सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा, आपके सपने को बढ़ाएगा, जो आपकी इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश करेगा पार्टनर आपको। और साथ में 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का होता है, तो फ्रेंड सर्कल के माध्यम से भी आपको मदद मिलेगी, फ्रेंड सर्कल भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और साथ में इन्वेस्टर का भी होता है, 11th हाउस इन्वेस्टर हो सकता है आपका पार्टनर इन्वेस्टर हो, वो कुछ ना करता हो, कोई काम धंधा ना करता हो, वो सिर्फ कंपनी में पैसा लगाता हो, इन्वेस्टर हो। देखो 4 प्रकार के लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और साथ में इन्वेस्टर होते हैं। तो इन्वेस्टर हो सकता है आपका पार्टनर, वो सिर्फ पैसा लगाता हो कंपनी में, और कंपनी से वो पैसा कमाता हो। इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्टर कर सकता हो, उसकी ज़मीनें खूब उसकी ले रखी हो, खूब सारी ज़मीनें उसने उसने खूब सारी ज़मीनें खरीद रखी हों, क्योंकि ज़मीन भी आज के समय पे इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है। इन्वेस्टमेंट कुल मिला के इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आपके पार्टनर का हो सकता है। अब कह सकते हैं इन्वेस्टर जो शब्द होते हैं वो आपके पार्टनर में सूट करता है। अगर आपका ऐसा कनेक्शन बन रहा तो इन्वेस्टर आपका पार्टनर होगा। डिज़ायर तो आपकी पूरी करेगा, इच्छा आपकी ज़रूर पूरी करेगा, जो आपकी इच्छा रह गई है। तो ओवरऑल करियर की बात करें, इन्वेस्टर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, जो भी प्रकार का जितने भी बड़े से बड़े वर्क होते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूबर या सोशल मीडिया स्टार इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। 7th हाउस करोड़ 11th हाउस में जाता है, क्योंकि 11th हाउस भी नेटवर्किंग का होता है, नेटवर्किंग स्किल का होता है, मार्केटिंग का होता है, तो वो सारे काम भी आपका कर सकता है, और यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देता है। अब मीटिंग की बात करें तो पार्टनर की मीटिंग भी आपको ऑनलाइन हो सकती है, आपकी बड़े भाई बहन की शादी में जाएंगे तो वो हो सकती है, किसी ना किसी मैरिज फंक्शन में आपके जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है, इवेंट में हो सकती है, कोई ना कोई बिजनेस मीटिंग इवेंट करेंगे, वहाँ पे पार्टनर की मुलाकात हो सकती है, या जितने प्रकार का पैसे संबंधित कोई कुछ ना कुछ होगा, वहाँ से आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब दारा कार का या 7th हाउस लॉर्ड आपका 12th हाउस में होता है। 12th हाउस किस चीज़ का होता है? खर्चा का होता है, मेडिकल का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, आइसोलिज्म का होता है, जेल का भी कई बार 12th हाउस होता है। तो यहाँ पे अगर आपका खराब प्लैनेट बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जेल का संबंधित कुछ दे सकता है, हो सकता है चालान कट जाए आपका, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें देगा। लेकिन हम पहले बात करते हैं, जब दारा कार का 12th हाउस में होता है तो रिजल्ट क्या, नेचर कैसा होगा। देखिए पार्टनर आपका स्पिरिचुअल होगा, फॉरेन के लिए, फॉरेन में होने वाला पार्टनर हो सकता है, फॉरेनर पार्टनर आपको मिल सकता है। लोगों की इच्छा होती है ना विदेशियों से शादी करे, फॉरेन पीपल से शादी करे, तो वो आपका हो सकता है। अदर स्टेट में आपकी मैरिज हो सकती है, अदर स्टेट से आपका पार्टनर हो सकता है, अदर स्टेट में कोई काम करने वाला पार्टनर होगा, या पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा हीलिंग कैपेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, या स्पिरिचुअल पार्टनर आपका होगा, आध्यात्मिक दुनिया में प्योर स्पिरिचुअल पार्टनर आपका होगा। 8वां घर भी स्पिरिचुअलिटी में है, बट 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर मेडिकल प्रोफेशनल में आपका पार्टनर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाता है पार्टनर को, आपको पार्टनर का जो नेचर होगा बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअलिटी होगा, आध्यात्मिक में होगा,
फॉरेन में यात्रा करने वाला आपका जीवन साथी हो सकता है, या आप दोनों जब भी शादी करोगे इसके बाद आप विदेश निकल जाओगे, ये भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। या आपको कोई विदेशी लड़का या कोई विदेशी लड़की आपको मिल जाएगी। 7th हाउस का और 12th हाउस में सबसे ज़्यादा फॉरेन शादी दिखाता है, या फिर आप फॉरेन में ही रहना पसंद करोगे, आप भी रहना पसंद करोगे, जीवन साथी भी रहना पसंद करेंगे। कुछ भी कनेक्शन होगा अगर फॉरेन से ज़रूर होगा, फॉरेन कनेक्शन होना एक कंपल्सरी है 12th हाउस के लिए, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। हालाँकि 12th हाउस में कई बार व्यक्ति को खर्चा बहुत कराता है, उसे खर्चा मतलब उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कमाता है मान लो 2 लाख रुपए, तो उसे खर्चे होते हैं 3 लाख रुपए। ये समझ लीजिए 12th हाउस में खर्चा बहुत ज़्यादा कराता है, लेकिन बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा कनेक्शन बोलते हैं 7th हाउस के 12th हाउस लॉर्ड होने से, या तारकार का 12th हाउस लॉर्ड होने से। पार्टनर बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी होता है, स्पिरिचुअल में ध्यान होता है, आध्यात्मिक होता है और पैसे वाला भी होता है, और विदेशी से संबंध भी कहीं न कहीं होते हैं। मीटिंग की बात करें तो आपका मीटिंग भी वहीं से होगी, फॉरेन पार्टनर आपको मिलेगा, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन के ज़रिए या कहीं न कहीं विदेश घूमने जाएँगे तब आपकी मुलाकात हुई, यात्रा से भी मुलाकात हो सकती है। ये सब पॉसिबिलिटी आपकी देखेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो 7th हाउस का लॉर्ड या धाराकार का आपके 12 हाउस में होने से क्या रिज़ल्ट देता है, क्या इम्पैक्ट देता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पाउस प्रोफेशनल की सीरीज़ आ रही है कि जीवन साथी का करियर क्या हो सकता है, वो बताएँगे। हालाँकि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट करियर बताया भी है आपको, इसमें 10 से 20% ही सच होता है। बाकी हम आपको और भी बताएँगे चीज़ों को लेके, और भी हम जानकारी देते रहेंगे। तब त और दरकार की एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली कि नक्षत्र के हिसाब से क्या रिज़ल्ट देने वाला है, वो भी आपको बताएँगे। 7th उसका नक्षत्र कहाँ बैठता है, उसमें क्या रिज़ल्ट देने वाला है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।